Hello dear students. In previous video we did about the lesson 2 of class 5 English book Snack Bite. Now in this video we do its exercise. Let's start with first question. A. Answer the following questions. First question है, what did the author do when he saw the snake? The author do when he saw a snake, he closed the mouth of the coconut shell with a stone. He closed the mouth of coconut shell with a stone. अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन. वाई डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर वार्न हिम? बिकॉज द स्नेक इज़ वेरी डेंजरस. बिकॉज ही थॉट द स्नेक इज़ वेरी डेंजरस. थर्ड क्वेश्चन. हाउ डिड द ऑथर गेट अ ब्लू मार्क ऑन हिज फिंगर? He tried to catch a bee and it stung him on his finger. He tried to catch a bee and it stung him on his finger, so he get a blue mark on his finger. Okay. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Where did the author's grandfather take him and why? तो ऑथर्स ग्रैंडफादर टेक हिम a small house quite some distance away from his home to cure for the snake bite. The author's grandfather take him to a small house quite some distance away from his house to cure for the snake bite. What did the old grey-haired man do? Old grey-haired man do a magical cure for snake bite. Old grey-haired man do a मैजिकल क्योर फॉर द स्नैक बाइट. अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन. वाई वेयर द विलेजर्स लुकिंग एट द ऑथर विथ डिसअपॉइंटेड? बिकॉज अ पॉइजनस स्नैक बाइट हिम. बिकॉज अ पॉइजनस स्नैक बाइट हिम. Why did grandfather send gifts to the old grey-haired man? तो आंसर है because the old grey-haired man cured the author. Because the old grey-haired man cured the author. अब क्वेश्चन आंसर इतना है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर. मतलब नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसे चैप्टर से जो इसमें वर्ड हैं जो इस ब्लैंक्स को फिल करेंगे, सुटेबल वर्ड्स जो हैं उन्हें चैप्टर से ढूंढ के भरना है. तो ये आप लोग खुद से कीजिएगा. अब क्वेश्चन नंबर सी है टिक द करेक्ट ऑप्शन. इसमें करेक्ट ऑप्शन जो कौन सा है तो वो टिक करना है. तो मैंने आपको लेसन पढ़ाया, लेसन से ही है, आप कीजिएगा खुद से. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है लैंग्वेज फॉर्म. लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है एडजेक्टिव्स. तो एडजेक्टिव आप सबको पता ही है क्या होता है, तो पढ़ेंगे. एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. मतलब एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं. इट आंसर्स द क्वेश्चंस हुज, व्हाट, काइंड, विच वन, हाउ मेनी और हाउ मच. मतलब जो ये एडजेक्टिव होता है इससे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, जैसे हुज का आंसर, व्हाट काइंड, विच वन,
हाउ मैनी, हाउ मच, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट, माई ब्रदर इज स्टैंडिंग अलॉन। हुज ब्रदर, तो माई ब्रदर, तो यहाँ पे माई जो हुआ है वो एडजेक्टिव हो गया। द बिग एलिफेंट ट्रम्पेटेड लाउडली। व्हाट काइंड ऑफ एलिफेंट, बिग एलिफेंट, तो यहाँ पे बिग जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। दिस कार बिलोंग्स टू मिस्टर स्टेफन। विच कार, तो दिस कार, तो दिस यहाँ पे जो हो गया एडजेक्टिव्स हो गया। 3 birds sat on a branch. हाउ मैनी बर्ड्स, तो 3 birds, तो यहाँ पे 3 जो हो गया वो एडजेक्टिव्स हो गया। अब नीचे देखेंगे, आई इन अ सेंटेंस एन एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड एट 3 places। मतलब मतलब नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो उनको हम 3 जगहों पे रख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले, जैसे अ ब्यूटीफुल हाउस, तो हाउस नाउन हो गया और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। एन ऑनेस्ट बॉय, बॉय नाउन हो गया और ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब है सेकेंड पेज पे आते हैं, तो सेकेंड पॉइंट है आफ्टर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बीन एंड बीइंग। मतलब बी के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वर्ब बी के जितने भी फॉर्म्स होते हैं उसके बाद एडजेक्टिव पुट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, रेशमा इज टॉल, सी इज़ फैट टू। रेशमा इज़ टॉल, रेशमा लंबी है, टॉल यहाँ पे हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, और यहाँ पे इज़ बी का फॉर्म है, वर्ब फॉर्म है, तो इज़ हो गया। सी इज़ फैट, फैट हो गया एडजेक्टिव और इज़ के बाद है। तो अब है सेकेंड एग्जाम्पल, रेखा हैज़ बीन इल फॉर अ वीक, तो ये इसमें भी हो गया, हैज़ बीन हो गया, ये बी का फॉर्म हो गया और इल हो गया एडजेक्टिव। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, आफ्टर वर्ब्स लाइक लुक, सीम, ग्रो, फील, इटसी। अच्छा, तो वर्ब के बाद भी, मतलब कुछ वर्ब्स के बाद भी एडजेक्टिव का यूज़ होता है। जैसे दिस लुक्स स्ट्रेंज, स्ट्रेंज इसमें क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया और लुक्स हो गया वर्ब। सी सीम्स हैप्पी, सीम्स हो गया वर्ब और हैप्पी हो गया एडजेक्टिव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ए में, इसके जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सर्कल द सुटेबल एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें से जो सुटेबल एडजेक्टिव है उसे सर्कल करना है, सर्कल करना है। तो द टमरिंड चटनी वॉज सो, ब्रैकेट में स्वीट और सावर दिया हुआ है, दैट इट गेव मी अ सोर थ्रोट, तो इसमें हो जाएगा द टर्मरिंड चटनी वॉज सो सावर दैट इट गिव मी अ सोर थ्रोट, तो सोर हो जाएगा इसमें एडजेक्टिव और यहाँ पे सावर को टिक लगा देंगे और सोर एडजेक्टिव हो जाएगा। सौरभ इज सो, ब्रैकेट में है नॉटी एंड ओबीडियंट दैट ऑल द टीचर लव हिम, तो इसमें ओबीडियंट हो जाएगा और टीचर्स जो है वो मतलब नहीं सॉरी, इसमें सिर्फ ओबीडियंट होगा, ओबीडियंट को टिक लगा देंगे। ठीक है, वैसे ही नीचे आप लोग कीजिएगा, उसमें से जो एडजेक्टिव है उसे अंडर क्या बोलते हैं सो सर्किल कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं नीचे दिए हुए पोसेसिव एडजेक्टिव्स। पोसेसिव एडजेक्टिव्स टाइप ऑफ एडजेक्टिव है। आंसर द क्वेश्चन हुज, दे सो पोसेशन, बिलोंगिंग और ऑनरशिप। मतलब ऐसा एडजेक्टिव जिससे हुज का आंसर मिले तो उसे हम पोसेसिव एडजेक्टिव करते हैं और वो रिलेशन शो करता है। जैसे एग्जांपल में होगा, हर सूटकेस इज़ नॉट प्रॉपरली लॉक्ड, उसका सूटकेस, हुज सूटकेस तो हर सूटकेस, तो यहाँ पे हुज का आंसर मिल रहा है हर, तो ये इसमें हर हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। माई फ्रेंड, हुज फ्रेंड, माई फ्रेंड, तो इसमें माई हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, डोंट कन्फ्यूज पर्सनल एंड पोसेसिव प्रोनाउन विथ पोसेसिव एडजेक्टिव। रिमेंबर पोसेसिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। मतलब इसमें बोल रहा है कि पर्सनल एंड पोसेसिव प्रोनाउन के साथ साथ पोसेसिव एडजेक्टिव में भी आप कंफ्यूज मत होइए।
पोसेसिव एडजेक्टिव को याद करने के लिए एक मतलब तरीका है, ट्रिक है कि वो हमेशा नाउन के पहले यूज़ होता है। मतलब उसको ढूंढने के लिए एक ट्रिक है कि वो जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन के पहले यूज़ होता है। तो यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है, इसमें पर्सनल प्रोनाउन दिया हुआ है, पोसेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों दिया हुआ है। तो ये आप लोग खुद से पढ़िएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। अंडरलाइन द पोसेसिव एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द पोसेसिव प्रोनाउंस। नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पोसेसिव एडजेक्टिव अंडरलाइन करना है और पोसेसिव प्रोनाउन सर्कल करना है। तो आप लोग देख के कीजिएगा, सब आप लोग मैंने आपको बताया है, ये सब आप लोग खुद से कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। वर्ड पायर, सम कॉमन डिजीजेज, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 7 कॉमन डिजीजेज हिडन इन द वर्ड सर्च। इस जो ये ग्रिड दिया हुआ है वर्ड ग्रिड, इसमें कुछ डिजीज छिपे हुए हैं, डिजीज के नाम छिपे हुए हैं। उनमें से 7 डिजीज के नाम आपको इसमें से ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये लोग आप लोग इसको कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। रीड द फॉलोइंग गिवन क्लूज एंड नेम सम इंडेंजर्ड एनिमल्स। रीड द फॉलोइंग गिवन क्लूज एंड नेम सम इंडेंजर्ड एनिमल। मतलब जो नीचे दिया हुआ है इसमें क्लूज को पढ़ना है और उसके अनुसार जो इंडेंजर्ड एनिमल, जो एनिमल डेंजर में है, उनके नाम बताने हैं। फर्स्ट है, इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? तो आपको लिखना है इट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल बर्ड कौन है? इट इज़ एन एम्फीबियन दैट हैज़ अ हार्ड कवर ऑन इट्स बैक। तो ये भी आपको बताना है कि एम्फीबियन है, ये पानी में रहने वाला जानवर है जिसके जो पीठ पे होता है हार्ड कवर होता है। मतलब पीठ पे जो होता है वो कवर्ड होता है, हार्ड प्लेट से वो कवर्ड होता है। अब ये आप लोग लिखिएगा खुद से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। राइट एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। राइट एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स मतलब जितने भी नीचे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं इनके एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं। जितने भी एनिमल्स हैं इन सब के इम्पॉर्टेंट फीचर्स बताने। जैसे क्रोकोडाइल दिया हुआ है, इट हैज़ पावरफुल डेज। सॉरी, क्रोकोडाइल में होगा इट हैज़ पावरफुल जाज। मतलब जो उसका जा होता है, जबड़ा होता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है। स्नैक में हो जाएगा इट इज़ पॉइजनस वेनम। मतलब इसके पास जो होता है जहरीला, मतलब जो सांप होते हैं आपको पता ही जहरीले होते हैं, तो इनमें जो होता है जहरीले होते हैं ये। वैसे ही नीचे जो भी दिया हुआ है इन सब का आपको एक एक फीचर लिखना है। अब आते हैं सोइंग ऑफ वर्ड्स। राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिविंग क्लूज बिलो इन द बॉक्स। नीचे जो बॉक्स में क्लूज दिए हुए हैं उनके हेल्प से पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। जो नीचे ब्लैंक्स वाले पैराग्राफ से उनको कंप्लीट करना है क्लूज के हेल्प से। तो पहले स्टार्ट करते हैं। रोड्स प्ले अ डैश रोल इन द ऑल राउंड डेवलप ऑफ अ डैश। तो उसमें हो जाएगा रोड्स प्ले अ मेजर रोल इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। आगे, दे नाइट एंड ब्रिंग टुगेदर प्लेसेस लोकेटेड डैश अपार्ट। तो हो जाएगा इसमें हो जाएगा लोकेटेड फार अपार्ट इन आवर कंट्री एडिक्वेट ट्रेन फैसिलिटीज़ स्टिल डोंट। इस यहाँ पे ब्लैंक्स में होगा एग्जिस्ट इवन आफ्टर 50 years ऑफ इंडिपेंडेंस इन मेनी। यहाँ पे डैश में होगा एरियाज। रोड्स आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। डैश में हो जाएगा गुड्स क्विकली। बेटर रोड्स हेल्प अचीवर। इसमें यहाँ पे डैश में हो जाएगा फ्यूल इकोनॉमी टू। यहाँ पे होगा फ्यूल इकोनॉमी टू। कंसाइडरेबल फ्यूल। डैश में हो जाएगा वेस्टेज अकर्स एवरी ईयर ऑन अकाउंट ऑफ बैड रोड। डैश में हो जाएगा कंडीशंस रोड कंडीशंस।
बेटर रोड्स प्रिवेंट मेनी रोड डैश एक्सीडेंट एंड ऑल्सो प्रोमोट टूरिज्म। तो इसे आप लोग भर लीजिएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब नेक्स्ट पेज पे है वर्ड ओलंपियाड, इसमें है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आपको पता ही है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राइट एन वर्ड ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग। मतलब जितने भी यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं इसके अपोजिट वर्ड लिखने हैं। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड्स। फर्स्ट है क्वाइट, क्वाइट का हो जाएगा नॉइज़। सेकेंड है विक्ट्री, विक्ट्री का हो जाएगा डिफीट। वैसे ही सब लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ब्रैकेट। मतलब जो नीचे सेंटेंस दिए उसको सामने ब्रैकेट दिए, ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, उनके अपोजिट वर्ड्स ब्लैंक्स में फिल करके लिखने हैं। देयर इज़, तो फर्स्ट है देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ डैश ब्यूटी, ब्रैकेट में आर्टिफिशियल। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, वैसे ही इन सब के आपको सिर्फ अपोजिट लिख देना है ब्लैंक्स में, तो वो सही हो जाएगा। वो आपका ब्लैंक्स फिल करना है उसी के हिसाब से। अब आते हैं सी नंबर क्वेश्चन में। स्पेल द वर्ड्स करेक्टली। जो नीचे वर्ड्स दिया गया है उनके स्पेलिंग जो है वो गलत हैं, तो उसके सही स्पेलिंग लिखना है। इसमें जो है पाइथन, पाइथन नहीं होता है, पैंथॉन होता है। ठीक है, वैसे ही सबके आपको स्पेलिंग्स आपको क्या बोलते हैं करेक्ट करके और लिखना है। तो आपका ये लेसन ख़त्म होता है। आप सब कीजिएगा, आप अपने होमवर्क्स को भी कंप्लीट कीजिएगा और लेसन के वर्ड मीनिंग्स को याद कीजिएगा, और जो क्वेश्चन है सेने लेसन में क्वेश्चन आंसर उसे भी याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।